सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। फिर मेरे प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है, तो हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं और उसके चरणों में अपने सर को झुकाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं पिता, आपके अद्भुत प्रेम को जो आपने हम सबसे किया पिता, और अपने इकलौते को हम पर प्रकट किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता तमाम आशीषों और बरकतों के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, जब आज की भजन संहिता 34 यूट्यूब के माध्यम से हम प्रचार करने जा रहे हैं, तो हे पिता हम नहीं, आपका आत्मा बोले और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो भी आशीषित होने पाए और हम भी आशीषित हो रहे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर पिता दया करो, हमारी हर बात में, हर भाग में, हर विषय में सहायता मदद करो। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम भजन संहिता 34 की तरफ चलने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि बहुत सारे भाई बहन बच्चों को सुने और आशीषित होने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा टॉपिक है, परमेश्वर आपके जीवन में भलाई करने जा रहा है, आप उसकी स्तुति करें। हालेलुया। देखिए आयत नंबर 1 में क्या लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, और मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने मुख से जो परमेश्वर ने आपको मुख बना के दिया, जिह्वा दिया है, हर समय परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें। आप हर समय परमेश्वर का जय जयकार करें। हालेलुया। और मेरा जो घमंड है वो मैं परमेश्वर पे घमंड करूंगा कि वो हमारे साथ है, वो हमारी सुनता है, और मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें, हम सब मिलकर उसकी स्तुति करें, क्योंकि वही परमेश्वर है जिसने जमी आसमान, सूरज, चांद, सितारे और सारी कायनात को बना दिया अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। हम उसके नाम को धन्यवाद करें। आयत नंबर 4 में लिखा, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीत से निर्भय किया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में जो भी दुख हो, परेशानी हो, बीमारी हो, गरीबी हो, संकट हो, आप परमेश्वर से अपने घुटनों को टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीत से निर्भय किया। आपके जीवन में जो भी दुख, संकट, परेशानी, परमेश्वर आपको पूरी रीत से निर्भय करेगा, आजाद करेगा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाए। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उनके मुंह कभी शर्म से, कभी लज्जा से झुके नहीं। हालेलुया। और आयत नंबर 6 में लिखा है, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप दीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थनाओं को सुन लेगा, वो आपके हर एक कष्टों को छुड़ा देगा। आपके जीवन से जो भी दुख, परेशानी, मुसीबत है, उसी वक्त चली जाएगी, इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। और 7 नंबर में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए वे उनको बचाता है, और परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके चारों तरफ एक छावनी, एक बाड़ा लगाए रखते हैं, और प्रभु का वचन कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला, क्या ही धन्य वह पुरुष जो परमेश्वर की शरण लेता है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार में आपको कोई सुख शांति नहीं दे सका, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर परिवार में, आपकी हाथ की कमाई में ब्लेसिंग दे सकता है। हालेलुया। और आयत नंबर 9 में लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं रहती। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर का महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। परमेश्वर का वचन कहता है, आपके जीवन में किसी प्रकार की घटी नहीं रहेगी, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती है, पर भूखे भी रहते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं रहती। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है कि जो सिंह है, जो जंगल का राजा है, उसको तो घटी हो सकती, वो भूखा सो सकता है, लेकिन हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कभी भूखे, कभी प्यासे नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर जानता है मेरे बच्चों को खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, वो सब कुछ जानता है। हालेलुया।
हे मेरे प्रिय भाई बहनों, और आयत नंबर 11 में लिखा है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमसे यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हे नौजवान भाइयों, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और उसकी सुने। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देखे। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक मनुष्य चाहता है कि हम लंबी उम्र को जिएं, हर एक कार्य अच्छे से अच्छा देखें। हर एक मनुष्य चाहता है, हर एक इच्छा रखता है। तो प्रभु कहता है तुम भलाई करके देखो, मैं तुम्हें लंबी उम्र करूंगा, मैं तुम्हारी दीर्घायु करूंगा और तुम्हें अच्छी अच्छी वस्तुओं, तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करूंगा। आयत नंबर 13 में लिखा है, अपनी जीभ की बुराई से रोक रख और अपने मुख की चौकसी कर, उससे छल की बातें न निकले। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले तो अपनी जीभ को कंट्रोल रखें, अपने मुख की चौकसी करें कि कहीं मेरे मुख से कोई छल की बात तो नहीं निकलती, कहीं मेरे मुख से कोई गाली तो नहीं निकलती, कहीं मेरे मुख से कोई व्यभिचार तो नहीं निकलता है। प्रभु कहता है अपने मुख की चौकसी करो और अपनी जीभ को रोक रख, बुराई को छोड़ और भलाई कर और मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप बुराई को छोड़ें और भलाई की तरफ भागें। आज जहाँ सारा संसार बुराई की तरफ भाग रहा है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है बुराई को छोड़, भलाई कर और मेल को ढूंढो और उसी का पीछा कर। जब आप मेल को ढूंढेंगे और उसी का पीछा करेंगे तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहता है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान और उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के कान आपके मुख से जो भी निकलेगा उन शब्दों की तरफ लगे रहते हैं। मेरे बेटा क्या कहना चाहता है, मैं उसे पूरा करूंगा। लेकिन कब? जब आप बुराई को छोड़ेंगे, भलाई का पीछा करेंगे और उसी की खोज में लगे रहेंगे। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहन, 16 नंबर में लिखा है, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी से मिटा डाले। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हर एक बुराई करने वालों को मिटा डालेगा इस पृथ्वी से। वो उन्हें स्वर्ग का राज्य नहीं देगा, वो उन्हें नरक में भेज देगा। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब धर्मी लोग होते हैं, परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर सुनता है और उन्हें विपत्तियों से छुड़ाता है, परेशानियों से छुड़ाता है, दुख मुसीबत से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं को उद्धार करता है। और जिनका मन टूटा हुआ होता है, परमेश्वर उन्हीं का उद्धार करता है, उन्हीं को स्वर्ग का राज्य देता है। हो सकता है इस पृथ्वी पर आपके पास मकान न हो, आपके पास पहनने के कपड़े न हो, आपकी जेब में रुपया पैसा हो, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे स्वर्ग का राज्य दूंगा, मैं तुझे स्वर्ग में उत्तम से उत्तम वो कुर्सी दूंगा जिसके लिए तू भूखा और प्यासा है। मैं तुम्हें हर एक वस्तु से तृप्त करूंगा। हालेलुया। और आयत नंबर 19 में लिखा है, धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सबसे मुक्त करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो धर्मी लोग होते हैं उनमें तमाम विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन वो इधर से आती हैं इधर निकल जाती हैं। और 20 नंबर में लिखा है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उसमें से एक भी टूटने नहीं पाएगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको आपकी हड्डियों की रक्षा करता है, उसमें से कहता है एक भी टूटने नहीं पाएगी। और 21 में लिखा है, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। और 22 नंबर में लिखा है, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु को मान लिया है तो प्रभु कहता है उनमें से एक भी दोषी नहीं ठहरेगा, सब मेरे स्वर्ग के राज्य में आएगा। एक उसके ऊपर कोई दोष नहीं रहेगा, मैं उसे बचाऊंगा, अंत के समय बचाऊंगा। और यीशु मसीह ने कहा जो अंत समय तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आइए हम इस वचन के लिए दुआ करते हैं। हे पिता, आज की भजन संहिता 34 जो भाई बहन पढ़े और सुने, खुदावन उनको स्वर्ग के झरोखे खोलकर आशीष दीजिएगा, उन्हें धन्य बनाएगा, अपने वचनों के द्वारा बातचीत कीजिएगा और बहुतायत की आशीष दीजिएगा ताकि तेरे नाम को महिमा मिले और तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 7608722815, आप कभी भी एनी टाइम 24 आवर कॉल कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।